ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਅਲਜਬਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਕਟਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ A, दूसरा वैक्टर है B। हाँ जी, A डॉट B, तो A डॉट रीड किया जाता है, तो इसलिए इसको आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर नंबर होंदा है, एक स्केलर नंबर होंदा है। प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नैगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो इस करके क्योंकि इसका रिजल्ट एक स्केलर नंबर होंदा है, इसनों आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी आखते हैं। तो दोनों नाम इसके एक सिंबल के डॉट आता है, इसलिए आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर नंबर होंदा है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होंदा है, इसलिए आप इसनों स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। तो आओ देखते हैं कि इसका मीनिंग की है। तो अपने को एक वैक्टर है A वैक्टर और दूसरा वैक्टर है B वैक्टर। अगर लाइट मान लो परपेंडिकुलर आ रही है इधर ऊपरों, इस A वैक्टर के परपेंडिकुलर लाइट आ रही है, तो इस B वैक्टर की जो शैडो बनेगी, इस B वैक्टर की जो शैडो बनेगी, मान लेने वाला पॉइंट O है, A P है, A Q है, तो A परपेंडिकुलर हो गया M। जो शैडो बनेगी वो होएगी O M। इस ओ क्यू लाइन यानी कि बी वैक्टर की जो ए के उपर शैडो क्रिएट होएगी, इसनों आप प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ओ एम की है, ओ एम है प्रोजेक्शन। ओ एम है प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी, ऑफ वैक्टर बी ऑन वैक्टर ए। बी वैक्टर की ए वैक्टर के उपर एक प्रोजेक्शन है ओ एम। ओ एम हुण ये जो लेंथ है कितनी होएगी ओ एम। तो देखो बी वैक्टर नूं आपां पढ़िया सी रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर, मतलब किसी भी वैक्टर नूं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरैक्शन के अंदर आपां उसके कंपोनेंट ले सकते हैं, उसनूं ब्रेक कर सकते हैं। तो बी का जो कंपोनेंट होएगा इधर, अगर ये एंगल थीटा होवे इन्हां दे विच, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, जिस दे नाल एंगल हुंदा है उसनूं कॉस मिलता है, बी कॉस थीटा। और दूसरी वैल्यू हो जाएगी ए वाली, अगर परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट देखिए तो हो जाएगा बी साइन थीटा। एक हो गया बी कॉस थीटा, एक हो गया बी साइन थीटा। जो बी कॉस थीटा है ये है अपने को प्रोजेक्शन। हुण डॉट की होंदी है ए डॉट बी। तो जो आप ए डॉट बी लिखते हैं तो इस दे विच की होंदा है, पहली मैग्नीट्यूड ए दी आउंदी है, दूसरी मैग्नीट्यूड बी की नहीं आती। बी के नाल आउंदा है कॉस थीटा। बेसिकली बी की की हुंदी है प्रोजेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए नाल हुंदा है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। मतलब ए वाली जो चीज़ है ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ओवर ए है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ओवर ए। तो ए बन गया अपने को, अगर आप इसमें शॉर्ट च लिखना हो तो ए वैक्टर मैग्नीट्यूड में आप ए लिख सकते हैं, बी वैक्टर मैग्नीट्यूड में आप बी लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की बन गया ए बी कॉस थीटा। हाँ जी, इसका जल्दी एक बार पॉज करके इसके नोट्स ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नैक्सट स्टैप पर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ जी, तो देखो हुण इसकी डेफिनेशन की होएगी। डेफिनेशन आप लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो आप लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ
two vectors is defined as dot product of two vector is defined as the product of first vector product of one vector and प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर ओवर या ऑन इट। हाँ जी, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन, पहला वेक्टर दी मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर दी प्रोजेक्शन, ए बी कॉस थीटा हो गया। इसका मतलब अगर मैं बी ए कॉस थीटा बी डॉट ए लिखना चाहना तो की होएगा बी दी मैग्नीट्यूड, हुण ए नहीं आएगा, ए दी की आएगी प्रोजेक्शन, तो वो होएगी ए कॉस थीटा, मतलब बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। हाँ जी, इसनों नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं डिस्कशन। हाँ जी बच्चों, देखो आप पढ़िया कि ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। हुण देखो अगर आप इस दे विच थोड़ी जी चेंज करिए, इसनों मिटा देने हैं। अगर आप मान लो ए वैक्टर की प्रोजेक्शन लेने बी के उपर, तो ये सी अपने को बी वैक्टर। हुण इत्थों लाइट अगर परपेंडिकुलर आ रही है बी वैक्टर दे, तो इसकी प्रोजेक्शन की होएगी, हाँ जी, इस पॉइंट में आप एम के नाम नाल जानते हैं, ए पॉइंट अपने को क्यू सीगा। हाँ जी, तो हुण की होएगा ए दे कंपोनेंट होंगे, ए कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए वाली लेंथ कितनी हो जाएगी ए कॉस थीटा। हाँ जी, ओ एम जो लेंथ है की होगी ए कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ए दा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है जी, वो हो जाएगा ए साइन थीटा। लेकिन आप ये पढ़िया है कि डॉट के अंदर हमेशा की होंदा है जो पैरेलल कंपोनेंट है वही कंट्रीब्यूट करता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कदे भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो की हो जाएगा हम बी डॉट ए अगर आप लिखांगे तो बी मैग्नीट्यूड, हुण नाल क्या आएगा बी की डायरेक्शन के अंदर ए कॉस थीटा, बी मैग्नीट्यूड और बी की डायरेक्शन में ए की प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा। ए की है प्रोजेक्शन, ओ एम इत्थे की है प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए सॉरी ऑन बी। तो ए वैक्टर की प्रोजेक्शन बी के उपर, तो हुण इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, ये थीटा है बी कॉस ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ ए वाला कंपोनेंट जो अपने बी की डायरेक्शन दे विच है, यानी कि ए कॉस थीटा ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो बी मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट ऑन बी, यानी कि ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब अगर इसनों घुमा दिए तो की हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और इसनों आप लिख सकते हैं ए डॉट बी। इसका मतलब बी डॉट ए और ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा की होएगी बराबर होगी। आप प्रूफ भी कर देता नाल दी नाल कि ए दे कंपोनेंट लेके देखो बी के उपर जो कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई बी के नाल कर दो बी डॉट ए हो जाएगी। और बिल्कुल इसका उल्टा आप पढ़ लिया कि अगर बी वैक्टर का कंपोनेंट कर दिता जाए ए वाला, ए हुंदा बी कॉस थीटा
और ए है अपना ए वैक्टर। हाँ जी, तो जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट डॉट के अंदर नहीं करता है, हमेशा जो अलोंग द वैक्टर कंपोनेंट है यानी कि पैरेलल टू द वैक्टर है वो ही कंट्रीब्यूट करता है। तो ए डॉट बी की हो जाएगी, ये आप ऑलरेडी पढ़िया है लेकिन आप कंट्रास्ट दे विच लिखना चाहते सी, ए मैग्नीट्यूड नाल क्या आएगा बी कॉस थीटा। तो देखो बच्चों जो फैक्ट आप याद रखना है वो ये याद रखना है कि डॉट के अंदर हमेशा केड़ा कंट्रीब्यूट करता है कंपोनेंट, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, यानी कि जो अलोंग द वैक्टर है बी दे अलोंग केड़ा है ए कॉस थीटा। इस केस दे ए दे अलोंग केड़ा है बी दा कंपोनेंट बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट डॉट के अंदर कदे भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हाँ जी, इसमें एक बार नोट कर लो। फिर आप कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ने जो आप याद रखने ने रिलेटेड टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट के नाल जुड़े हुए जो पॉइंट्स ने वो आप याद रखेंगे वन बाय वन। लेकिन पहला इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो या फिर इसनों पॉज करके नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, तो आप देखा ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों वैल्यू की ने बराबर ने। तो जो पॉइंट आप नोट करांगे वो पॉइंट ए है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहदे सब तो पहला पॉइंट अपने को आएगा, आप लिख लेने ऊपर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट विच डॉट प्रोडक्ट के नाल रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने वो आप लिखते हैं। सब तो पहला पॉइंट जो आप हमने प्रूव किया कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो की हुंदा है कम्यूटेटिव हुंदी है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये हुंदा है कि अगर आप दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिए, मतलब ए डॉट बी नू आप बी डॉट ए कर दिए तो ये दोनों बराबर होंगे ने, ए बी कॉस थीटा, और इसमें अगर आप उल्टा कर दिए तो बी ए कॉस थीटा मतलब बी डॉट ए। तो ए डॉट बी लिखो बी डॉट ए लिखो, रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। और रिजल्ट की होएगा एक स्केलर नंबर, सेम नंबर ही आएगा। दिस मीन्स डॉट इज कम्यूटेटिव। दूसरा पॉइंट जो अपने को है डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव होंगी है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव आप छोटी क्लास च पढ़िया होया कि अगर आप ए नू डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, अगर आप ए डॉट बी प्लस सी कर दिए, ए दी डॉट कर दी बी प्लस सी दे नाल, तां की हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डॉट बी दे नाल ए डॉट बी, और यही डॉट अगे सी दे नाल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हाँ जी, ये है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ जी, फटाफट इसनों नोट कर लो, फिर आप अगे बढ़ते। बहुत ही ईजी चीज़ां ने लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ने। फिजिक्स दे विच किते भी इन्हां दा यूज़ हो सकता है, इसलिए ये आप कॉपी दे भी नोट करनियां ने, नाल दी नाल अपने दिमाग दे भी जरूर नोट करनियां ने। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, इस तो बाद क्या है, जो डॉट होंगी है और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस तो होंगी है, लेकिन डॉट जो है वो क्रॉस के उपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। जिवें देखो अगर आप ए बी क्रॉस सी होंदा तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए डॉट बी फिर विच क्रॉस, फिर अगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए डॉट सी, तो ए डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होंगी। ध्यान देना है, क्यों? ये जो मैं चीज़ लिखी है गलत है। वाई? ये जो एक्सप्रेशन है ये सही नहीं है। डॉट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्रॉस। प्लस या माइनस के उपर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन क्रॉस के उपर नहीं हो सकती। क्यों? देखो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देने
ठीक है जी। तो ये गलत होएगा, क्यों? क्योंकि अगर इसनों आप देखिए तो एक की है स्केलर है और ये भी की एक स्केलर है, और स्केलर दी क्रॉस कदे पॉसिबल डिफाइन ही नहीं है। स्केलर दी स्केलर दे नाल क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दोनों वैक्टर्स दे लिए डिफाइन ने। नोट कर लेना बच्चों, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर्स, यानी कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बोथ आर डिफाइंड ओनली फॉर वैक्टर्स, ठीक है जी। स्केलर और स्केलर दी क्रॉस का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, यानी कि क्रॉस के उपर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। हाँ जी, तो इसनों भी नोट कर लो जल्दी या स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, आप हुण इसनों मिटा देंगे। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, डॉट कॉम्यूटेटिव होंदी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होंदी है प्लस के उपर, लेकिन डॉट कदे भी क्रॉस के उपर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होंदी, क्योंकि स्केलर दी स्केलर दे नाल क्रॉस डिफाइन ही नहीं है। इस तो बाद आता अपने को तीसरा पॉइंट, जो डॉट प्रोडक्ट है, जो अपने को एक प्रॉपर्टी होंदी है एसोसिएटिव जो लॉ है, एसोसिएटिव लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दे लई एसोसिएटिव लॉ वैलिड ही नहीं है। किवें? अगर आप तीन वैक्टर्स की डॉट करना चाहते हैं, अगर आप तीन वैक्टर की डॉट करना चाहते हैं, ए डॉट बी डॉट सी, तो देखो अगर आप ये सोचिए कि इसकी डॉट आप पहला कर लवांगे और बाद में बी डॉट सी नाल ए दी डॉट कर लवांगे, यानी कि बी और सी दी पहला डॉट करके ए दे नाल डॉट लवांगे, या फिर ए डॉट बी करके पहला सी दे नाल डॉट लवांगे। ए डिफाइन ही नहीं है, ये चीज़ गलत है, ये भी चीज़ की है गलत है, नॉट डिफाइंड। क्या है? नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस। बेसिकली क्या है? मीनिंगलेस चीज़ है। हाँ जी, हुण मीनिंगलेस किवें है? बिल्कुल सेम लॉजिक। अगर आप इन्हां दी डॉट चेक करिए तो की होएगी एक स्केलर, तो की एक स्केलर दी एक वैक्टर दे नाल डॉट कर सकते हैं? नहीं। तो अगर बी डॉट आप सी करते हैं तो एक स्केलर नंबर है और एक वेक्टर है, तो क्या वेक्टर और स्केलर दी डॉट पॉसिबल है? नहीं। डॉट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर टू वेक्टर्स, तो वेक्टर्स दी डॉट होंदी है, एक स्केलर या एक वेक्टर दी डॉट नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो जो वेक्टर डॉट स्केलर डॉट प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड, क्या है? नॉट डिफाइंड। जो तो डिफाइंड ही नहीं है चीज़, तो फिर लॉ कितना बन सकता है? तो एसोसिएटिविटी जो है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ, ए डॉट प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हाँ जी, इसनों नोट करो पॉज करके वीडियो, या फिर जल्दी स्क्रीनशॉट करो, अगे बढ़िया। हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ा पढ़ रहे हैं आप, छोटिया छोटिया पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ा। तो डॉट कॉम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है प्लस के उपर, और एसोसिएटिव लॉ इसके उपर एप्लीकेबल ही नहीं है। नैक्सट आप पढ़ते हैं, अगर मान लो अपने को दो वैक्टर, अगर मान लो अपने को दो वैक्टर पैरेलल ने, इफ टू वैक्टर्स आर पैरेलल, अपने को दो वैक्टर की ने पैरेलल ने, जिवें एक वैक्टर ए हो गया, दूसरा वैक्टर बी हो गया। आप करना चाहते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी, आप की फाइंड आउट करना चाहते हैं ए डॉट बी। तो देखो ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, कॉस, हाँ जी कॉस की लिखांगे। पैरेलल वैक्टर के अंदर जिन्हों की डायरैक्शन सेम होंगी है, एक ही डायरैक्शन में जा रहे हैं, एंगल की होंगे हमेशा
थीटा की हुंदा है सब नूं पता है 0 डिग्री। पैरेलल वैक्टर दे विच थीटा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल वैक्टर दे विच थीटा 180 डिग्री सब जानते हैं। तो आप लिखांगे cos 0 डिग्री। हाँ जी, तो ये की हो जाएगा ए बी cos 0 1 होंदा है, cos 0 की होंदा है 1, तो ये आ गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। तो आप कह सकते हैं कि ये डॉट की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स है, डॉट की मैक्सिमम वैल्यू ए बी। ठीक है जी। तो अगर वैक्टर पैरेलल ने, अगर अपने को वैक्टर की ने पैरेलल ने, तो उन्होंने जो डॉट है वो मैक्सिमम होंगी है। बिल्कुल इसी तरह अगर वैक्टर अपने को एंटी पैरेलल ने फिर की होएगा, तो इसनों नोट कर लो जल्दी। तो देखो अगर वैक्टर एंटी पैरेलल ने, सिर्फ इत्थे चेंज होएगी, इफ वैक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल और पैरेलल ये सारे कोलिनियर वैक्टर ही कहते हैं। ठीक है जी। तो वैक्टर एंटी पैरेलल ने तो की होएगा, जिवें एक वैक्टर ए है, दूसरा वैक्टर इसका उल्टा है बी वैक्टर। हाँ जी, तो थीटा की हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा की हो जाएगा 180 डिग्री। आप पढ़ रहे हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हाँ जी, तो लिखांगे आप ए डॉट बी, ए डॉट बी तो की होएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री। हाँ जी, एंटी पैरेलल उल्टा, जिवें एक वैक्टर इधर जा रहा है दूजा इधर जा रहा है, तो विच एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ये ए वैक्टर है, ए बी वैक्टर है, तो एंगल की हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ जी, तो ए बी ये होंगे -1, तो क्या आ गया माइनस ए बी। आप कह सकते हैं कि डॉट की वैल्यू जो है मिनिमम है, क्या है मिनिमम, एक मैक्सिमम होंगी है एक मिनिमम होंगी है। प्रॉपर लिखना हो तो प्रॉपर लिख सकते हैं मिनिमम, इस तो पहले की सी मैक्सिमम। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे चीज़ा, बहुत ईजी, बट ये पॉइंट्स आप दिमाग में भी याद रखने ने, सिर्फ कॉपी तो नहीं नोट करने। हाँ जी, तो अगे वधो, इसनों स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर नैक्सट चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अगर मान लो वैक्टर अपने कोल परपेंडिकुलर ने, अगर वैक्टर की ने इफ वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ ए अपने को पॉइंट नंबर हो गया 5th या 6th होएगा, मेरे ख्याल ए पॉइंट 6th है। हाँ जी, इफ वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर वैक्टर परपेंडिकुलर ने तो थीटा की होएगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब समकोण बना रहे हैं, जिवें ए वैक्टर दूसरा बी वैक्टर। देखो अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करिए तो आप कह सकते हैं कि ए डॉट बी 0 आएगी। क्यों? क्योंकि देखो एक तो ए की मैग्नीट्यूड आती है, दूसरा नाल की होंगी है, नाल होंगी है बी वैक्टर की प्रोजेक्शन। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसकी प्रोजेक्शन 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर इनकलाइंड होंगी तो इसकी कुछ प्रोजेक्शन आती। अगर ये लाइन इदा इनकलाइंड होंगी तो इतों एक प्रोजेक्शन मिलती अपन बी कॉस थीटा। ठीक है जी। लेकिन अगर वैक्टर है ही ये वाला परपेंडिकुलर, तो देखो जिवें जिवें ऊपर उठता जाएगा ये छोटी होती जाएगी लेंथ, और अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा 0 हो जाएगी। तो डॉट 0 होनी चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस तो दस सकते हैं ज्योमैट्री यूज करके, बाकी आप फॉर्मूले नाल भी चेक कर लें। हाँ जी, कईयों को शक रह गया होगा तो फॉर्मूले नाल क्लीयर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0 होता है, और 0 इंटू समथिंग 0। हाँ जी, तो अगर वैक्टर परपेंडिकुलर ने, एक खास पॉइंट है, अगर वैक्टर परपेंडिकुलर ने, ठीक है जी, तो उन्होंने डॉट की होएगी हमेशा 0 होएगी।
ये एक मात्र अपने को आसान तरीका है ये समझण दा, ये प्रूफ करन दा कि वैक्टर परपेंडिकुलर ने। अगर आप कदे भी ये प्रूफ करना चाहुंदे आ कि वैक्टर परपेंडिकुलर ने तो सब तो पहला आप की करांगे, उन्होंने डॉट करांगे। अगर डॉट जीरो आ जाती है तो मतलब वैक्टर परपेंडिकुलर ने, वो सिद्ध हो जाएगा। या इसका उल्टा, अगर डॉट जीरो है अपने को ऑलरेडी तो मतलब वैक्टर परपेंडिकुलर ने। अगर डॉट जीरो है तो वैक्टर की ने परपेंडिकुलर। तो इसका बहुत ही प्रैक्टिकल यूज़ होंदा है, जो आप न्यूमेरिकल करते हैं उसदे विच इसका यूज़ होंदा है। ठीक है जी, इसलिए आप रिजल्ट याद रखांगे। डॉट कॉमोटेटिव है पहला पॉइंट, डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव है प्लस के ऊपर दूसरा पॉइंट, डॉट एसोसिएटिव जो लॉ है वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर लागू नहीं होंदा, वैलिड ही नहीं है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अगर वैक्टर पैरेलल ने तो डॉट ए डॉट बी ए बी हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अगर पंजवां पॉइंट, अगर वैक्टर अपने को एंटी पैरेलल ने तो एंगल 180 डिग्री तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस ए बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, मिनिमम वैल्यू होएगी। और छेवां पॉइंट अपने को आया, अगर वैक्टर परपेंडिकुलर ने तो डॉट जीरो है। तो एक एक पॉइंट जो भी 10 12 पॉइंट बननगे, 13 बननगे या 11 बननगे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ याद होने चाहिए ने। हाँ जी, तो इसनों नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नैक्सट अगर अपने को नैक्सट पॉइंट है 7th, एक वैक्टर दी डॉट खुद दे नाल, मतलब द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वैक्टर विद इट सेल्फ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वैक्टर विद इट सेल्फ, खुद दे नाल डॉट। ठीक है जी, तो मतलब ए डॉट ए तो की होंदी है ए डॉट ए, ए मैग्नीट्यूड, हाँ जी ए मैग्नीट्यूड कॉस एक वैक्टर खुद दे पैरेलल होंदा है। ए वैक्टर इज पैरेलल टू इट सेल्फ, क्योंकि डायरैक्शन भी सेम होंदी है, और जो डायरैक्शन सेम होंदी है तो वैक्टर पैरेलल होंदे ने। तो की होएगा कॉस 0 डिग्री। ठीक है जी, तो पैरेलल वाला ही केस आ गया है। तो याद रखना है, बहुत ही खास रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला रिजल्ट है। ए डॉट ए दोनों डायरैक्शन दे विच एप्लीकेबल होंदा है। कदे कोई भी वैक्टर अपने कोल है ए बी, तो इसका अगर आप स्क्वायरिंग करांगे तो आप इसनों बी डॉट बी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आप याद रखनी है। जो भी किसी वैक्टर की मैग्नीट्यूड होंदी है और उसका स्क्वायर कर दईए आप, तो उसनों आप हमेशा डॉट के विच लिख सकते हैं। मतलब जिन्ना ये फॉर्मूला इस डायरैक्शन यूज होएगा उन्ना ही इस डायरैक्शन भी यूज होएगा। हाँ जी, तो आप की कहांगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वैक्टर विद इट सेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। itself is equal to square of its magnitude, square of its magnitude। लो जी, कंप्लीट करते कल। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दे स्क्वायर दे बराबर होंदा है। तो बहुत ही खास ये वाला पॉइंट है, आप याद रखांगे और इसमें जो आप यूज करांगे फिर आपे ही याद हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, अगे चलते हैं। हाँ जी, आप पढ़िया कि जो भी दो वैक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उन्होंने डॉट की होएगी 0 होएगी, और जो भी दो वैक्टर पैरेलल होंगे तो उन्होंने डॉट जो है वो मैक्सिमम होएगी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। हाँ जी, तो आप नैक्सट पॉइंट देखते हैं। देखो अपने को 3 वैक्टर ने, खास वैक्टर अपने यूनिट वैक्टर आई जे एंड के। देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर होंगे ने, आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हुण अगर आप इन्हां दी डॉट लईए आई डॉट आई, आई डॉट आई, तो आप हुणे पढ़िया ए डॉट ए की होंदी है, ए डॉट ए होंदी है ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इदा ही ए की हो जाएगा
आई मैग्नीट्यूड इंटू आई मैग्नीट्यूड कॉस ਆਪਾਂ फाइंड आउट करना चाहते हैं आई डॉट जे, आप फाइंड आउट करना चाहते हैं आई डॉट जे। हाँ जी, तो की होएगी आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड, क्योंकि परपेंडिकुलर ने तो कॉस 90, तो आप डायरैक्ट भी कह सकते सी आई और जे परपेंडिकुलर ने तो इन्हों की डॉट की होएगी 0, तो 1 इंटू 0 मतलब 0। तो क्योंकि वैक्टर अपने यूनिट वैक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ने तो इन्हों की डॉट की होएगी 0, मतलब याद रखेंगे आप आई डॉट जे, इसनों आप मिटा दें, इसका यूज नहीं है इतने, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई और इन्हों का वाइस वर्सा सब 0 होंगे इज इक्वल टू 0। उल्टा भी कर सकते हैं, आई डॉट जे की जगह तो जे डॉट आई के डॉट जे और आई डॉट के, यानी कि इन्हों का ऑर्डर भी अगर चेंज कर दो क्योंकि डॉट कॉम्यूटेटिव होंगी है तो ये भी 0 होंगे। हाँ जी, आई डॉट जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे और के डॉट आई डॉट के 0। तो वैक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ने इसलिए इन्हों की डॉट की हो जाएगी 0, तो ये आप रिजल्ट याद रखांगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो इस तो बाद नैक्सट पॉइंट पर मूव करते हैं, उस तो पहला तुसी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट when two vectors are given। आपने को देखो दो वैक्टर गिवन ने, आप फाइंड आउट की करना है उन्होंने डॉट प्रोडक्ट। गिवन किदा ने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर गिवन ने, जिमें A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप। लो जी, और दूसरा वैक्टर है मान लो अपने को B वैक्टर, ए है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। हाँ जी, हुण की करेंगे आप इन्हों का डॉट A डॉट B, तो यह आ जाएगा A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप। ये बिल्कुल उदा ही है जिवें आप नॉर्मल प्रोडक्ट करते हैं, पहला एक ब्रैकेट लिख लिया जाएगा फिर दूसरा ब्रैकेट लिख लिया जाएगा, A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप। लो जी, ए है A वैक्टर डॉट B वैक्टर विच है डॉट, तो आप इनू मल्टीप्लाई करांगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगे ए वाला वैक्टर A1 आई कैप इस नाल मल्टीप्लाई होएगा, तो आ जाएगा A1 A2 आई डॉट आई। जो स्केलर पार्ट ने जिमें A1 A2 ये तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वैक्टर के अंदर क्या आएगी डॉट आई। ठीक है जी। अगे A1 B2 आई डॉट जे। अगे A1 C2 आई डॉट के, तो देखो आई दी सब दे नाल डॉट हो चुके हैं, एक बार आई दे नाल, एक बार जे दे नाल, एक बार के दे नाल, प्लस हुण वारी है बी दी B1 A2 जे डॉट आई। हाँ जी, प्लस B1 B2 जे डॉट जे जे डॉट आई जे डॉट जे। होना है अगे B1 C2 जे डॉट के, तो जे दी सब दे नाल एक बार होगी, एक बार आई दे नाल, एक बार खुद जे दे नाल, एक बार के दे नाल। हुण सी दी बारी है, C1 A2 के डॉट आई प्लस C1 B2 के डॉट
K डॉट J, और आखिरी वाली जो टर्म है वो है C1 C2 K डॉट K, C1 C2 K डॉट K। लो जी, हाँ जी, इसनों एक बार नोट कर लो, फिर आप अगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कर लवांगा, चला गया ना, बस हो जाएगी इदा करते करते ना। हाँ जी, देखो हुण अपने को ये प्रोडक्ट हो चुका है। इस दे विच अगर आप ध्यान नाल देखिए, आई डॉट आई आप पढ़िया सी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, क्योंकि यूनिट वैक्टर ने और पैरेलल भी ने, के डॉट के, तो इन्हों की डॉट कितनी होंगी है 1, और जो परपेंडिकुलर वैक्टर ने उन्होंने डॉट कितनी होंगी है 0। तो इस दे विच ए वाला आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये तो हो जाएगा 1 1 1, बाकी सब की हो जाएंगे 0, क्योंकि वैक्टर के ने परपेंडिकुलर ने। आई डॉट जे, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर ने, तो इन्हों की डॉट की हो जाएगी 0। तो अपने को 3 नंबर बचनगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। A1 A2 A1 हो गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सॉरी 0, A1 A2 नेक्स्ट 0, फिर अगे 0, अगेन 0, फिर अपने को लगेगा B1 B2, तो 0 कितनी हो गया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। फिर अगे आ गया B1 B2, ये 1 है, फिर अगे 0, हाँ जी, अगे फिर 0 परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट 0, हाँ जी, फिर 0, और लास्ट वाली टर्म हो गई प्लस C1 C2, क्यों? क्योंकि K डॉट K की है 1 है, तो ये सिर्फ ए वाले जो नंबर ने ये बच जाएंगे, बाकी सब की हो जाएंगे 0। तो 9 दे विच 3 बचनगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, क्योंकि 1 होंदा है, तो 3 टर्म्स बच जाएंगे, बाकी 6 टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दे विचों 3 बच गया, A1 A2, B1 B2, C1 C2, और बाकी 6 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो इसका मतलब की होया, डॉट की आई अपने को, इन्होंने दोनों की डॉट, तो डॉट इत्थे आप लिख दें फाइनल, ए डॉट बी आई अपने को बहुत ही आसान, A1 A2 यानी कि आई वाली टर्म्स, स्केलर टर्म्स जो ने वो की हो जाएंगी मल्टीप्लाई, फिर जे वाली हो जाएंगी B1 B2 दूसरी टर्म, तो डॉट प्रोडक्ट लेना सब तो आसान काम। C1 C2 ये पे लास्ट वाली टर्म, लो जी, ये है डॉट। हाँ जी बच्चों, बहुत ही आसान चीज। आई वाली जो अपने आई कैप वाली टर्म्स ने स्केलर मल्टीप्लाई हो जानी है, जे वाली जो स्केलर टर्म्स ने मल्टीप्लाई हो जानी है, और के वाली जो स्केलर टर्म्स ने C1 C2 मल्टीप्लाई हो जानी है, और उन्होंने आप एंड दे जोड़ देंगे, और ये रिजल्ट है। इसका मतलब जो भी आप डॉट करनी होगी तो सीधा A1 A2 B1 B2 C1 C2 सम कर दो, समीशन कर दो, जोड़ दो। हाँ जी, तो ये अपने को आप एक 2 वैक्टर की डॉट किदा फाइंड आउट करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर 10वें पॉइंट पे पहुंचते हैं आप। हाँ जी, तो आप इसको मिटा दें, नैक्सट पॉइंट पे मूव करते हैं 10th। 10वां पॉइंट है कि आप डॉट प्रोडक्ट की हैल्प के नाल किसी भी 2 वैक्टर के विच दा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप की कर सकते हैं, 10th पॉइंट क्या है, एंगल बिटवीन 2 वैक्टर्स। वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन 2 वैक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट की हैल्प के नाल आप 2 वैक्टर के विच दा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जिवें एक वैक्टर ए है, दूजा वैक्टर ए है, इन्हां दे विच एंगल की है थीटा, ए वैक्टर हो गया, ए बी वैक्टर हो गया, ठीक है जी। तो किवें फाइंड आउट करांगे, देखो ए डॉट बी
ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इस दे विच आउंदा अपने कोल cos थीटा। लो जी ये है थीटा अपना cos थीटा, तो थीटा एंगल पे है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। थीटा की है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों दे विच दा एंगल है। तो cos थीटा एक साइड ते रख लो, तो ए डॉट ए इधर आके डिवाइड हो गए नीचे ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। लो जी डॉट प्रोडक्ट नूं आपां अगर दो वैक्टर की डॉट नूं अगर आपां दोनों वैक्टर की मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दईए तो आपां नूं की मिलता है cos थीटा। तो फिर थीटा की हो गया, थीटा हो गया cos इनवर्स ए डॉट बी। आप जानते हैं कि ए डॉट बी एक नंबर है स्केलर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी एक नंबर होता है। तो इस दे अंदर एक वैल्यू आएगी, इस दे अंदर एक वैल्यू आएगी जो जिसनों जो आप cos इनवर्स करांगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। अगर ये वैल्यू हाफ आ जाती है 1/2 तो आपको पता है cos हाफ कितने होंगे cos थीटा, तो अपने को cos हाफ होंगे 60 डिग्री उत्ते, तो आंसर होएगा 60 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू √3/2 आ जाती है तो √3/2 कितने होएगा, वो होएगा 30 डिग्री से। तो क्योंकि आप cos दी सारिया वैल्यूज जानते हैं तो आप थीटा 0 30 45 60 और 90 ये स्टैंडर्ड एंगल तो वैसे ही आप जानते हैं, बाकी कैलकुलेटर नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 0 1 होंगे, √3/2 होंगे, 1/√3 होंगे, 1/√2 होंगे और 1/2 और ये 0 होंगे। तो इस दी हेल्प के नाल आपां थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं होएगा तो कैलकुलेटर काम करेगा या फिर आप अपने आंसर को इत्थे छड्ड सकते हैं, नहीं तो फिर एक ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल की हेल्प के नाल आपां कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सी एंगल बिटवीन टू वैक्टर। और सब तो वधिया मैथड दो वैक्टर दे विच एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट नूं ही यूज़ किया जाता है। 90% केस दे विच डॉट प्रोडक्ट नूं ही यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने लिए बहुत ज़्यादा काम देगा। आपको याद रखना है जो भी दो वैक्टर गिवन होंगे और एंगल फाइंड आउट करने लिए क्या जाएगा, ऊपर डॉट होएगी, नीचे मैग्नीट्यूड्स नाल डिवाइड कर देंगे दोनों वैक्टर की, आपको cos थीटा मिल जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू अपने कोल हैगियां ने, उस दे अकॉर्डिंगली आप एंगल दस सकते हैं 0 30 45 60 90 स्टैंडर्ड एंगल ए ने। इस तो अलावा कोई होर भी एंगल हो सकता है, अक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव बनती है तो वैक्टर के विच एंगल अक्यूट है, 90 तो छोटा है। अगर ये वैल्यू इस दे अंदर नैगेटिव बनती है तो इसका मतलब है ये एंगल 90 तो वड्डा है। cos थीटा इत्थे पॉजिटिव होंदा है और cos थीटा इत्थे नैगेटिव होंदा है। ठीक है जी, ये दो वैक्टर ने, ए वैक्टर बी वैक्टर, ए वैक्टर बी वैक्टर। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नेक्स्ट आखिरी पॉइंट पे पहुंचते हैं। चलो 11वां पॉइंट आखिरी, तो एक एक पॉइंट आपको याद होने चाहिए ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो बहुत ही छोटिया छोटिया चीज़ां ने लेकिन इन्ना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होएगा पूरी फिजिक्स के अंदर, क्योंकि हर क्वांटिटी या तो स्केलर होंगी है या वैक्टर होंगी है। और अगर वैक्टर है तो उन्होंने प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होएगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होएगा। क्रॉस आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, डॉट आप हुण पढ़ रहे हैं। तो इस दे नाल जिन्ने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने आपको याद होने चाहिए ने। आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट ये अपने को है कि आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प के नाल की कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वन वैक्टर ओवर अदर, वन वैक्टर ओवर या ऑन अदर फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोजेक्शन आप देखिया सी की हुंदा है, अगर मान लो ये वैक्टर ए है और ये बी है तो बी की प्रोजेक्शन अगर परपेंडिकुलर ए दे परपेंडिकुलर लाइट गिरेगी तो इसकी जो शैडो बनेगी अपने कोल, इसनों आप प्रोजेक्शन कहने से। आप ओ एम नूं की कहा सी, बी की प्रोजेक्शन। ये किस दी प्रोजेक्शन है, ये बी वैक्टर की प्रोजेक्शन है। अगर एंगल थीटा है तो प्रोजेक्शन की हो जाएगी, ये पी है मान लो, ये क्यू है। हाँ जी, तो बी की प्रोजेक्शन हो जाएगी ओ एम लेंथ विच इज बी
cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक वैक्टर दी मैग्नीट्यूड जिदा ए वैक्टर है अपने को, और दूसरे वैक्टर दी प्रोजेक्शन ऑन फर्स्ट वैक्टर, इन्हां दी मल्टीप्लाई हुंदी है डॉट प्रोडक्ट। ए दी मैग्नीट्यूड और इसकी प्रोजेक्शन, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब OM की है, OM है प्रोजेक्शन ऑफ, पहला भी आप लिखा सी प्रोजेक्शन ऑफ बी वैक्टर ऑन ए वैक्टर। तो एक की सी बी cos थीटा, बी cos थीटा। और अगर आप cos थीटा की वैल्यू लिखिए ए डॉट बी, ए डॉट बी की होंगी है ए बी, ए डॉट बी की होंगी है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो cos थीटा आप हुणे पढ़ के आए हैं पिछले पॉइंट च, की होंगे ए डॉट बी और नीचे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। हाँ जी, एक cos थीटा की वैल्यू आप इत्थे पुट कर दें, तो बी मैग्नीट्यूड ऊपर आ गया ए डॉट बी, ए डॉट बी, और नीचे आ गया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो बी मैग्नीट्यूड कट गया, तो की बचा ऊपर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी और नीचे ए दी मैग्नीट्यूड। ए है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो जिस दे ऊपर प्रोजेक्शन लाई जा रही है उसकी मैग्नीट्यूड नीचे आती है, और ऊपर की होंगे डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। अगर आप लिखांगे प्रोजेक्शन ऑफ, इतने लिख दें प्रोजेक्शन ऑफ ए, उल्टा करते हैं, ए सी बी ऑन ए, हुण करते हैं ए ऑन बी, तो की होएगा ऊपर डॉट और नीचे बी मैग्नीट्यूड, जिस दे ऊपर प्रोजेक्शन लाई जाएगी वो नीचे आएगा। लो जी, हाँ जी। तो देखो स्टूडेंट्स, इत्थे अपना ये वाला टॉपिक खत्म होंदा है डॉट प्रोडक्ट। आपां देखिया कि डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान सी, इस दे विच हमेशा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है जो वैक्टर दे ऊपर होंदा है, यानी कि अलोंग द वैक्टर होंदा है, पैरेलल टू द वैक्टर। मतलब ए वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इस तो बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। डॉट कॉम्यूटेटिव होंदी है, डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव होंदी है प्लस के ऊपर, डॉट के ऊपर एसोसिएटिव लॉ नहीं लागू होंदा, ठीक है जी। सेम वैक्टर के नाल डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाती है, परपेंडिकुलर वैक्टर की डॉट 0 होंदी है, पैरेलल वैक्टर की डॉट मैक्सिमम होंदी है, ए डॉट बी ए बी होंदा है, और एंटी पैरेलल के लिए की होंदा 180 डिग्री एंगल होने के कारण ए डॉट बी माइनस ए बी होंदी है। उस तो इलावा एंगल बिटवीन वैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दो वैक्टर की डॉट किदां ली जाती है आप पढ़ चुके हैं। और ये सी प्रोजेक्शन कि एक वैक्टर की दूसरे उपर प्रोजेक्शन आप किदां ले सकते हैं। इदां ही ये पॉइंट्स हमेशा अपने दिमाग के याद रहने चाहिए ने, वन बाय वन। जिवें मैं सोच रहा हाँ, जिवें मैं लिखवा रहा, अगर तुम इदा ही सोचना शुरू कर दोगे, मतलब थोड़ा जो थिंकिंग प्रोसैस है वो बिल्कुल सही दिशा में स्टार्ट हो जाएगा। और फिर कोई भी प्रॉब्लम आपां कोई भी टफ तो टफ प्रॉब्लम, एडवांस्ड प्रॉब्लम भी आपां कोई दिक्कत नहीं करेगी, क्योंकि जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे ने तो वड्डियां वड्डियां प्रॉब्लम भी बहुत ही आसान लगन लग जांदियां ने। हाँ जी बच्चों, इदां ही प्यार देंदे रहो, वीडियोज़ देखते रहो। अपना अगर कोई डाउट है कमेंट सैक्शन दे विच तुसीं अपना डाउट रेज करते रहो। नैक्सट वीडियो आएगी क्रॉस प्रोडक्ट के उपर, जुड़े रहो, खुद भी देखो और अपने दोस्तों मित्रों जो भी साइंस नाल जुड़े हुए ने ये वीडियोज़ शेयर करते रहो। बाय बाय, थैंक यू।